स्टूडेंट्स फॉर यू ऑल, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास नाहम का तीसरा लेक्चर सूरत अनफाल जिनकी आयात 20 था 28 की हम बुलंदखानी करेंगे, जिसमें अतात का हुक्म, सहाबा कराम को नसीहत, बदतरीन जानवर, अतात की ताकीद, अच्छाई और बुराई में फर्क और अमानत में खयानत का जिक्र है। ओपन योर बुक पेज 11, सूरत अनफाल आयात 20 ता 28। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमनो, अतीउल्लाह अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू और रसूल की। सूरत अनफाल में क्या हुक्म मिल रहा है? मोमनों को, ईमान वालों को कि अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। वला और ना, तवल्लु मुंह फेरना, अनहु इससे, व अंतुम और तुम, तस्मऊन जो सुनते हो। यानी क्या? उससे रूबर्दानी ना करना, मुंह ना फेरना, अपनी नीयत तब्दील ना करना जो तुम सुनते हो। यानी जो हुक्म खुदा तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं उसके बारे में इनकार ना करना, उस पर अमल करना और उससे रूबर्दानी ना करना। वला और ना, तकूनु हो जाना, कल्लजीना उन लोगों जैसा, क्वालू जो कहते हैं, सामीना सुन लिया, वहुम और वो लयस्मऊन नहीं सुनते। यहूदियों का जिक्र है कि जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन ली, मगर हकीकत में वो नहीं सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनकर उसको भुला देते हैं। वही बात यहाँ पर हो रही है कि मोमनो, तुम उन यहूदी लोगों जैसे ना बन जाना, उन तरह की रोश इख्तियार ना करना जो बज़ाहिर को कह देते हैं कि हमने हुक्म खुदा यानी अल्लाह ताला का हुक्म सुन लिया है, हकीकत में नहीं सुनते। इन्ना बेशक शर्रदवाबी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ शक नहीं के शर्रदवाबी बदतरीन किस्म के जानवर, इन दल्लाही नजदीक अल्लाह के, सुमु गूंगे हैं, बुकमुल्लजी बहरे लोग हैं, लायाकिलून जो अकल नहीं रखते या अकल से काम नहीं लेते। कुछ शक नहीं कि खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों में से बदतरीन बहरे और गूंगे लोग हैं जो कुछ नहीं समझते। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। इंसान को अशरफुल मखलूक किस बिना पर बनाया? अक्ल की बिना पर, अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने की सलाहियत अता की। उस बिना पर जब इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया तो वो फिर हुक्म खुदा सुनता है, अच्छाई को भी जानता है, बुराई को भी जानता है, और उसके बावजूद अगर वो कहता है कि मैंने ये हुक्म नहीं सुना, मैं इसको नहीं समझता, तो वो क्या हुआ? जानवरों से भी बदतर हुआ, बदतरीन जानवरों में उसका शुमार हुआ। अकल से काम ना लेने वाला क्या हुआ? जानवर बनाना, और अच्छाई और बुराई में फर्क की तमीज़ को भी ना समझने वाला बदतरीन जानवरों में शुमार हुआ। वलौ और अगर, आलिम अल्लाह जानता अल्लाह, फीहिम उनमें, खैर अल्लाह भलाई, खैर अल्लाह अस्माअहुम तो उन्हें सुनने की तौफीक बख्शता। अगर अल्लाह ताला उनमें नेकी का थोड़ा सा मादा देखता या उनमें थोड़ी सी अच्छे अमल करने की सलाहियत देखता तो उन्हें सुनने की यानी वो हुक्म खुदा सुनने की तौफीक बख्शता। वलौ और अगर, अस्माअहुम और अगर इन्हें नहीं देता, लातवल्लू और अगर इन्हें देता फिर भी, लातवल्लू तो फिर जाते, वहम और वो मुहरिजून उससे भाग जाते। और अगर बगैर सलाहियत के समात देता यानी अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक दे भी देता और वो फिर उसके बाद क्या करते? उससे फिर भी मुंह फेर जाते, उससे फिर भी रूबर्दानी करते, इनकार करते, उससे भाग जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमनो या ए ईमान वालों, मुस्तजीबू जवाब दो, लिल्लाही अल्लाह को, वली रसूली और रसूल की पुकार पर। मोमनो खुदा और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो या उनकी अतात करो, या अगर वो पुकारते हैं तो उस पर अमल के जरिए उसका जवाब दो। इज़ा जब दाअकुम पुकारे, लिमा जिससे, युहयीकुम जो तुम्हें जिंदगी जादुआ बख्शता है।
ان کی اس پکار پر جواب دو کہ جو تمہیں زندگی جاوداں بخشتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے تو نیکی کا مقصد کیا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد انسان خود کو سکون میں پاتا ہے. ایک تو سکون اسے یہاں دنیا میں راحت مل رہی ہے، دوسرا اس کے لیے جو حقیقی زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کا مزہ ہم نے آخرت میں چکھنا ہے. اس کا مزہ ہمیں جب آخرت میں لینا ہے تو دنیا بھی اس کی سنور گئی اور آخرت بھی. اسلام تو دین بھی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اطاعت کا حکم دیتا ہے اور انسان خود کو لذت میں پاتا ہے. وہی بات یہاں پر کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایسے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، ایسے نیک اعمال کی طرف بلاتے ہیں جن کو کرنے کے بعد تم خود کو راحت میں پاتے ہو، ایک جاوداں زندگی میں پاتے ہو. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ اللہ یحول حائل ہے بین المرء درمیان آدمی کے وقلبہ اور دل کے وَأَنَّهُ اور یہ کہ الیہ تم تحشرون جمع کیے جاؤ گے. اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. کیسے؟ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہیں سے اس کا وہ نیک کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس نیک کام کرنے میں مدد سٹارٹ کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جب تک وہ شخص وہ نیک کام کر نہ لے اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور اسی طرح اگر ایک انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ نہیں، یہ برائی ہے، اس کی طرف نہیں جانا. اس کے باوجود شیطان جب اس پر زور اختیار کرتا ہے، وہ برا کام کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود کو نقصان میں پاتا ہے. اچھائی اور برائی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حائل ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. کیسے؟ اچھائی میں تو اللہ تعالیٰ جب تک اس نیک کام کو وہ شخص انجام نہ دے مدد کرتا ہے، اور برائی میں کیا سے مدد کرتا ہے؟ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس میں مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس میں میرا کیا لاس بھی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود وہ اس برے کام کو کرتا ہے. چھوٹی سی مثال، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، اور جب یہ وقت گزر جائے گا ہماری نماز بھی قضا ہو جائے گی، ہمیں نقصان بھی ہوگا. اس کے باوجود ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ضمیر ہمیں ملامت تو کرتا ہے لیکن ہم اپنے اس آواز کو نہیں سنتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں. وَأَنَّهُ اور یہ جان رکھو الیہ کہ تم تحشرون اس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا اور ڈرو فِتْنَةٌ آزمائش سے، اس فتنے سے. فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ جو نہیں پہنچے گا خاص ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا. اس فتنے سے ڈرو، اس بڑی آزمائش سے ڈرو، اس اللہ کے عذاب سے ڈرو جو کہ صرف خاص ظلم کرنے والے لوگوں کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے گا. منکم تم میں سے خاصاً خصوصیت کے ساتھ، بلکہ جو تم میں سے گنہگار ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا. کیسے؟ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں. یعنی جو ظلم کرتے ہیں صرف انہی لوگوں کو وہ فتنہ، وہ آزمائش نہیں پہنچے گی، وہ عذاب نہیں پہنچے گا، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی کی تلقین نہیں کرتے ہیں، حق کو حق جان کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہے؟ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. ظلم کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے اور تلقین نہ کرنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اسی طرح جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کس کے بارے میں؟ عمرو بن حشام کے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں. کیوں دعا کی؟ کیونکہ یہ مشرکین مکہ میں شمار تھے، ان کو بڑے بڑے سردار تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ یا تو عمرو بن حشام کو ہدایت دے یا ابو جہل کو ہدایت دے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو اسلام قبول کر لے اور اسلام کو تھوڑی
मजबूती या हिफाजत का सहारा मिले। अबू जहल को तो अल्लाह ने हिदायत ना दी, वो काफिर ही मरा। उमर बिन हिशाम ने इस्लाम कबूल किया और एक इस्लाम को हक को एक मजबूत जैसे दीवार मिली और उनके ज़रिए बहुत से मुसलमानों ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि ये बड़े सरदार होने के नाते लोगों पर अपना खौफ बिठाए हुए थे, लोगों को डराते धमकाते थे, इवन के कत्ल करने तक की धमकियां इन्होंने दे रखी थी। जिसकी वजह से उमर बिन हिशाम के इस्लाम कबूल करने पर बहुत से मुसलमान मजबूत हुए और उन्होंने भी उनके ज़रिए से इस्लाम कबूल किया। वज़्कुरू और याद करो, इस जब तुम थे, कलीलन थोड़े, मुस्तज़अफ़ूना और कमज़ोर समझे जाते थे, फिल अर्ज़े ज़मीन में, तख़ाफ़ूना और डरते थे, अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु के उचक ना लें, पकड़ ना लें लोग तुम्हें, फ़आवाकुम तो जगह दी, वअय्यदाकुम ताकत दी, बिनस्रिही अपनी मदद से। और उस वक्त को याद करो, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला इन आयत में कि मुसलमानों उस वक्त को याद करो जब तुम मुशरिकीन के खौफ से डरे रहते थे, सहमे रहते थे, और मक्का में तुम क्या कलील और ज़ईफ समझे जाते थे। यानी इस्लाम कबूल करते वक्त जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी तो वो छुपे रहते थे, छुप कर अल्लाह की इबादत करते थे, इस खौफ से, इस डर से कि के जो मुशरिकीन हैं उन्हें कत्ल ना कर दें, मार ना दें या क्या है कैद ना कर दें। तो उस पर क्या ये आयत हुई कि उस वक्त को याद करो जब तुम मक्का में कलील और ज़ईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उचक ना लें, यानी बेखानुमा दर बदर ना कर दें। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से अपनी ताकत से तुमको जगह दी और अपनी मदद से ताकत बख्शी, तक़वियत बख्शी, ताकत बख्शी और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया। वरज़ाकुम तुमको खाने को दी, मिनत तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ें, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो। क्या है, जब तुम कलील और ज़ईफ समझे रह जाते थे और डरते रहते थे कि मक्का में लोग तुम्हें उड़ा ना ले जाएं, उचक ना ले जाएं, तो एक अल्लाह ताला की ऐसी ज़ात थी जिसने तुमको मदद दी, उसने तुमको जगह भी दी। क्या, मदीना पाक में तुम लोगों को जगह भी दी, पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ भी दिया और ऐसी ऐसी खाने को चीज़ें दी जो तुमको ताकत बख्शती हैं ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तख़ूनू ना ख़यानत करना, ला तख़ूनुल्लाह अल्लाह की ख़यानत, व रसूलू और रसूल की, व तख़ूनू और ना ख़यानत करो, अमानातिकुम अमानत में, व अंतुम इन बातों को, तालमून तुम जानते हो। इनमें ए ईमान वालों, ना तो खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत में ख़यानत करो, ना ही अपनी अमानत में ख़यानत करो, तुम इन बातों को जानते हो। कैसे, इसमें आम भी हुक्म है अमानत का और ख़ास भी। यानी एक तो मुसलमानों को माले गनीमत की बात चलती आ रही है, माले गनीमत में ख़यानत का हुक्म दिया गया है कि तुम ये जानते हो कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। फिर अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में ये बात वाज़िया कर दी कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है और माले गनीमत के 4 हिस्से किए जाएंगे। कैसे 4 हिस्से किए जाएंगे? कुल माल के 4 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 4 हिस्से मुजाहिदीन के होंगे। देखें, अगर 4 हिस्से किए जा रहे हैं, माले गनीमत के 4 हिस्से किए जा रहे हैं, उसमें से 5 हिस्से किए जा रहे हैं, उसमें से 4 हिस्से, ज़्यादातर हिस्सा मुजाहिदीन का है और 5वां हिस्सा इसका है अल्लाह का और उसके रसूल का। अल्लाह और उसके रसूल के हिस्से से क्या मुराद यहाँ कि गरीबों को दिया जाएगा, मस्कीनों को, यतीमों को, बीमाओं को, उनको वो माल दिया जाएगा। और उस जो माले गनीमत का माल तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ है उसमें तुम कोई ख़यानत ना करना और ना ही अपनी अमानत में ख़यानत करना और ना ही जो तुम्हारे लोगों के पास अमानतें हैं या तुम्हारे हुकूक व फ़राइज़ हैं जो अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं उनमें ख़यानत करना। उसकी बात यहाँ हो रही है कि हक़ पर अमल करना, दूसरों को नुकसान भी ना पहुँचाना। हकूक़ल इबाद का भी जिक्र है, अपनी अमानत में ख़यानत से मुराद हकूक़ल इबाद का भी जिक्र है कि अपने हकूक़ जो हैं उनको भी अदा करना और अपने जो फ़राइज़ हैं उनको भी पूरे करना। वाहलमू और जान रखो अन्नमा के तुम्हारा माल, अमवालुकुम
अन्नमा कि तुम्हारा अमवालुकुम माल व औलादुकुम और औलाद फितनतुन एक बहुत बड़ी आजमाइश है। क्या है? जान रखो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक बड़ी आजमाइश है। कैसे? इंसान दो चीज़ों से बहुत प्यार करता है, एक माल से, दूसरा अपनी औलाद से। और क्या होता है कि इनसे मोहब्बत करना एक इंसान की फितरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी एक हद रखी है कि मोहब्बत किससे है? सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब माल की खातिर हम अपनी नमाज छोड़ देते हैं, नमाज जुमा अजान हो रही होती है, हम अपने कारोबार में लग लेते हैं। क्या हुआ? एक माल का रिस्क है ना, हमें माल का लालच है, और उसके माल और उस माल के लालच की वजह से हम अल्लाह की मोहब्बत को भूल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को भूल रहे हैं। तो ये माल क्या हुआ? एक फितना बन गया। इसी तरह औलाद की मोहब्बत में इंसान जब मसरूफ होता है तो अपने वक्त को ज़ाया करता है, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के अताअत की नाफरमानी करता है। तो कुरान मजीद में ये बात वाज़िह हुई है कि एक माल और दूसरा औलाद, ये दोनों बहुत बड़े फितने हैं, बहुत बड़ी आजमाइश हैं। इनकी आड़ में, इनकी मोहब्बत में कहीं अल्लाह के हुक्म को ना भूल बैठना और ना फरमानी ना कर बैठना। नमाज का हुक्म होता है तो हमें नमाज अदा करनी है, अपने माल की लालच को छोड़कर। और नमाज अजान होती है, हमें औलाद को बल्कि उन्हें भी साथ लेकर नमाज की अदायगी का हुक्म देना है, अल्लाह के हुकूक को पूरा करना है, अपने जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करने हैं, ताकि हम फितने या आजमाइश से बच सकें। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, इंदहू के पास है, अजरुन अजीम, बहुत बड़ा अजर या बहुत बड़ा सवाब। और ये खुदा के पास नेकियों का बहुत बड़ा सवाब है। अगर हम माल से, औलाद से हटकर या दूसरे कामों से हटकर अल्लाह के हुकूक को अपनी जगह रखते हैं, अपने कामों को अपनी जगह, अल्लाह ने ये सिर्फ नहीं कहा कि सिर्फ मेरी ही इबादत किए जाओ, नहीं, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ साथ दुनिया में रिज्क तलाश करने का भी हुक्म दिया है। तो अपनी इबादत के साथ साथ रिज्क भी तलाश करना है, दुनिया के काम भी करने हैं और अल्लाह की अताअत को भी नज़र में रखना है। और अगर हम ये ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह के हुकूक भी पूरे कर रहे हैं, अपने रिज्क को भी तलाश कर रहे हैं, यानी अपने कामकाज को भी साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या है? खुदा के पास हमारी इन नेकियों का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। ये थी आपकी आयात 20 था। 28 घर के काम में आपके पास आयात 20 था, 28 ही शामिल हैं। इनको आप अच्छे से याद करेंगे। इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या मीनिंग है पेज 12 पर, आपकी बुक पेज 12 पर मीनिंग है, शर्रत दवाबी, बदतरीन किस्म के जानवर, इस तजीबू का मायने हुक्म मानो, पुकार का जवाब दो। यऊलू हाई होता है, मुस्तज़अफ़ूना मगलूब या बेजोर, या तखत्ताफू वो उचक लेगा, वो आपको उड़ाकर ना ले जाएं। यानी जो मुशरिकीन मक्का के खौफ से मुसलमानों के बारे में हुक्म हुआ कि तुम वहाँ मक्का में कलील और ज़ईफ समझे जाते थे और ये डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उचक ना ले जाएं, उड़ा ना ले जाएं, तुम्हें कत्ल ना कर दें, तुम्हें जगह से तुम्हें बेजानुमा ना कर दें। तो क्या है उस पर या तखत्ताफू उचक ना ले, ला तकूनू ना खयानत करना, मीनिंग क्वेश्चन, उसके बाद आयात का तर्जमा। आप ये पूरी जो आयात हैं 20 तक 28 लर्न करेंगे। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा? एक अताअत का हुक्म, किसकी अताअत का हुक्म? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का हुक्म। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मोमिनों जो ईमान वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से रूह गर्दानी ना करना, मुंह ना फेरना। सहाबा किराम को नसीहत, क्या नसीहत की कि जो अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म मिल रहा है, उसकी अताअत करना और उन लोगों जैसे ना होना, यानी उन यहूदियों जैसे ना होना जो हकीकत में तो कह रहे होते हैं कि हमने हुक्म खुदा यानी कलाम को सुन लिया है, कुरान मजीद को सुन लिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन लिया है, मगर हकीकत में नहीं सुनते हैं। तो सहाबा किराम तुम उन यहूदियों जैसा अमल ना करना, उन जैसी रोश इख्तियार ना करना। अगर तो यहूदियों में अल्लाह ताला कोई समात देखता, कोई सलाहियत देखता तो नेकी की उन्हें तौफीक बख्शता, लेकिन उनमें तो ऐसी सलाहियत ही नहीं। तो अल्लाह
उन्हें नेकी की तौफीक भी क्यों बख्शे, और अगर अल्लाह उन्हें नेकी की सलाहियत बख्शता भी है तो वो फिर भी उससे मुंह फेर जाएंगे या भाग जाएंगे। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, अताअत करो, जो तुम्हें रसूल खुदा तो तुम्हें ऐसे कामों की तरफ बुलाते हैं जो तुम्हें जिंदगी जादवा बख्शती है। जिंदगी जादवा एक पुरसकून जिंदगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो हमारी हकीकी जिंदगी है, असल जिंदगी है, वो भी क्या है, हमें दुनिया में अमल करने पर उसका मजा आएगा। बदतरीन जानवर की बात हुई, शर्रत दवाबी के यहूदियों की बात कि जो लोग मुनाफिक हैं, यहूदी हैं, हुक्म खुदा कहते हैं सुन लिया है मगर हकीकत में नहीं सुनते हैं, तो वो क्या हुआ, बदतरीन जानवरों में उनका शुमार हुआ कि इंसान तो अक्ल व शऊर रखता है, अक्ल व शऊर की बिना पर इंसान अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकता है। तो वो लोग जब अक्ल व शऊर रखने के बावजूद भी कहते हैं कि हमने नहीं सुना, तो वो क्या हुए, बदतरीन जानवर हुए। अताअत की ताकीद की गई, उसके बाद अच्छाई और बुराई में फर्क और अमानत में खयानत ना करना, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अपनी अमानतों का जिक्र हुआ, अपनी अमानतों का जिक्र हुआ। अल्लाह और उसके रसूल की अमानत से मुराद अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने अरशादात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म खुदा तुम तक पहुंचाया है उसकी उस पर अमल करना, उससे मुंह ना फेरना। अगर तुम मुंह फेरते हो तो क्या करते हो, अल्लाह ताला की अमानत में खयानत करते हो। यानी कौन सी खयानत, अल्लाह के हकूक पूरे ना करना, दूसरी अपनी अमानत में खयानत के बंदों के हकूक पूरे ना करना, तीसरा माल और तुम्हारी जो औलाद है वो बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा फितना है। कैसे कि माल के लालच में भी हम लगे रहते हैं और हुक्म खुदा भूल जाते हैं, अल्लाह की अताअत भूल जाते हैं, और औलाद की भी मोहब्बत में जब हम लगे होते हैं तो हम अल्लाह के हकूक पूरे करना भूल जाते हैं। इवन कि हम अपनी नमाज भूल जाते हैं, जो हुक्म खुदा है उनको भूल जाते हैं। तो ये क्या है, इन दोनों बातों को, औलाद को और माल को एक बहुत बड़ा फितना, एक बहुत बड़ी आजमाइश करार दिया, और इनको अपनी हद में रखना चाहिए। बेशक ये इंसान की फितरत है, औलाद से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, लेकिन इनकी एक हद भी है, और सबसे ज्यादा मोहब्बत तो क्या है, अल्लाह और उसके रसूल से है। तो अगर हम इन दोनों को एक हद पर रखते हैं तो अल्लाह ताला के पास हमारी इस नेकी का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। ठीक है, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।